हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर में प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। कोरोना काल के कारण से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को इस ऑनलाइन माध्यम से जारी रखेंगे, जिसमें कि आज इसके प्रथम सत्र में मैं आपको समाजशास्त्र विषय के सिलेबस के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। समाजशास्त्र विषय में प्रथम वर्ष में 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो है समाजशास्त्र के मूल तत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं के बारे में चर्चा की जाती है और समाजशास्त्र वास्तव में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वह है सामाजिक मानवशास्त्र। सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र का ही एक भाग है और इसमें हम आदिम समाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो हम देखते हैं कि ये 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम यूनिट के अंदर हम सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ, उसके क्षेत्र और उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि द्वितीय जो यूनिट है, इकाई है, उसके अंतर्गत हम सामाजिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिम समाजों से संबंधित विवाह, परिवार और नातेदारी, मैरिज, फैमिली एंड किंगशिप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तृतीय यूनिट के अंतर्गत, तृतीय इकाई के अंतर्गत हम संस्कृति के बारे में जानेंगे। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति किस प्रकार से संवर्धित हुई, उसका ग्रोथ की जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, वो किस प्रकार से हमारे सामने आए और साथ ही साथ आदिम समाजों में धर्म और जादू जैसी प्रथाएं किस प्रकार प्रचलित थी। जो हमारा आज का धर्म है, जिसे हम विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ मानते हैं, किस प्रकार हमारे सामने आता है, किन थ्योरीज के साथ साथ उसने ग्रो किया है, इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जो चतुर्थ यूनिट या इकाई है, 4th यूनिट के अंतर्गत हम प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम और प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आदिम राजनीतिक व्यवस्था और आदिम आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो हमारे आदिम समुदायों के लोग थे वो किस प्रकार से अपनी राजनीति व्यवस्था को चलाते थे और किस प्रकार से उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं समाजों में चलती थी। 5वीं इकाई 5th यूनिट के अंतर्गत हम ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ट्राइब्स किन किन समस्याओं से जूझ रही हैं, जनजातियां कहा किसे जाता है और ये जनजातियां अभी भी मुख्य धारा से अलग क्यों हैं, इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ राजस्थान में निवास करने वाली भील, मीणा और गरासिया जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य प्रथाओं की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।